अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ समरेंद्र समरेंद्र नाथ गुप्त के बारे में। देखिए, पहली बात तो आप याद रखेंगे, मेन चीजें हम आपसे चर्चा करेंगे। मेन चीजें के अंतर्गत पहली बात है, यह चित्रकार है, चित्रकार के साथ साथ छापाकार है यानी प्रिंट मेकर, लेकिन यह मुख्य रूप से चित्रकार के रूप में फेमस हुए हैं। और दूसरी बात ये आती है, इनका जन्म 1800 यानी जन्म, अगर आप बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में तो इनका जन्म होता है 1887 ईस्वी के अंतर्गत कोलकाता में। कहा? कोलकाता के अंतर्गत। इनकी मृत्यु होती है 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में कहा होती है? कोलकाता के अंतर्गत। लेकिन इनके जो किसके शिष्य रहे, कहा जाता है कि 1907 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक, 1907 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक यह अनिरुद्ध टैगोर के शिष्य रहे। इनका संबंध बंगाल शैली से रहा है। यह अनिरुद्ध टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से गिने जाते थे। कहा जाता है कि जिस प्रकार नंदलाल बसु, वशिष्ठ कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्र डे इत्यादि क्षितिजनाथ मजूमदार कलाकार के प्रिय शिष्यों में, अनिरुद्ध टैगोर के प्रिय शिष्यों में गणना होती है, उसी तरीके से समरेंद्रनाथ गुप्त की भी गणना होती है। लेकिन अनिरुद्ध टैगोर के ये सबसे ज्यादा करीबी माने जाते थे। अनिरुद्ध टैगोर के सबसे ज्यादा करीबी रहे कौन? समरेंद्रनाथ गुप्त। समरेंद्रनाथ गुप्त के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। हमने आपसे बताया कि यह सरकारी विद्यालय में पढ़े थे। कब? 1907 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक इन्होंने स्टडी किया था। और खास तौर से यह अनिरुद्ध टैगोर के शिष्य रहे। और इन्होंने मुख्य रूप से जो काम किया है वह काम किया है आपको जल रंग के अंतर्गत। जो माध्यम रहा है इनका जल रंग, लेकिन जो टेक्निक रही है प्रक्षालन या वाश टेक्निक या धौत की। जब आप, स्वाभाविक सी बात है, अगर बंगाल से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, अनिरुद्ध टैगोर का शिष्य है, लेकिन बंगाल के अंतर्गत दो बातें आप याद रखेंगे। जो अनिरुद्ध टैगोर के शिष्य रहेंगे खास तौर से, वह अगर उन्होंने सिर्फ केवल और केवल अनिरुद्ध टैगोर से अगर स्टडी किया है तो वह मुख्य रूप से जल रंग माध्यम में काम करेंगे और खास तौर से वाश तकनीक के अंतर्गत। लेकिन अगर आप नौ बंगाल शैली से अगर पढ़ा हुआ शिष्य है, यानी नंदलाल बसु के अंतर्गत है, तो वह कई माध्यम में काम करेगा। वह मूर्तिकार भी होगा, छापा चित्रकार भी होगा, चित्रकार भी होगा, और यानी कहने का तात्पर्य है कि वह कई विधियों में काम करता है। लेकिन अगर बात आती है किसके अंतर्गत? के समरेंद्रनाथ गुप्त के अंतर्गत। समरेंद्रनाथ गुप्त के अंतर्गत हमने आपसे बताया कि ये छापाकार थे, लेकिन समरेंद्रनाथ गुप्त ने यहाँ पे छापाकार के रूप में लंदन से जाकर के अपनी विद्या, छापा कला का विद्या प्राप्त किया था। कहां से? लंदन, यानी लंदन से। अब बात आती है कि इनके माध्यम जल रंग रहे समरेंद्रनाथ गुप्त के, लेकिन कहा जाता है कि इनकी जो टेक्निक थी वास के बारे में। अब अगली बात आती है कि इन्होंने अनेक कार्य किए। कहा जाता है 1929 से लेकर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में, कहा है? लाहौर, वर्तमान समय में पाकिस्तान देश के अंतर्गत इन्होंने प्रथम भारतीय प्राचार्य के पद पे नियुक्त किए जाते हैं। कौन? समरेंद्रनाथ गुप्त। कब? अब याद रखेंगे, किस विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य? यह लाहौर, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। लेकिन अगर आप बात करते हैं भारत के प्रथम प्राचार्य के पद पे किसकी नियुक्ति की होती है, तो सरकारी संस्था के अंतर्गत आपको किसकी होती है? वह असित कुमार हलदर। लेकिन अगर गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत नंदलाल बसु को 1922 ईस्वी में शांति निकेतन के कला भवन में स्थान प्राचार्य यानी अध्यक्ष के पद पे बनाया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें असित कुमार हलदर, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे यह 1924 ईस्वी के अंतर्गत। कहा? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के अंतर्गत। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन यह समरेंद्रनाथ गुप्त की हम बात करें, समरेंद्रनाथ गुप्त 1929 ईस्वी से लेकर के यानी कि कई वर्षों तक यहाँ पे, कहा? लाहौर में स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में ये प्राचार्य के पद पे, में स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य के पद पे इनकी नियुक्ति होती है। अब हमने आपको बताया इन्होंने चित्र श्रृंखला के बारे में, तो इन्होंने एक एचिंग के माध्यम से 1950 ईस्वी में एक चित्र श्रृंखला बनाई थी, जिसको आप कश्मीर चित्र श्रृंखला के नाम से जानते हैं।
और एक कहा जाता है कि समेंद्रनाथ गुप्त यह मुख्य रूप से इनके एक चित्र ज्यादातर फेमस रहा है, वह दो पेशेंस के नाम से जाना जाता है। वह दो पेशेंस आप यह समेंद्रनाथ गुप्त का चित्र रहा है। देखिए आपको इतनी बातें समझ में नहीं आई हो तो कल हम आपको दोबारा रिपीट कर देंगे, कल हम आपको बोर्ड पे के बारे में बता देंगे। आज के क्लास के अंतर्गत इतना ही रहा, बाकी जो चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी कल के अंतर्गत हम आपको चर्चा कर देंगे।